हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आए हैं लोड्डा गांव में, जो कि गांव अपनी कार्यशैली के नाम से जाना जाता है। तो लोड्डा में पहली बार जो हमसे जुड़े हैं, जो जोगिंदर जी हैं लोड्डा से, कुशल। तो ये हमारे से इसी साल जुड़े हैं। तो इस साल हमने जो भी इनको दवाई वगैरह बताई है, चाहे वो गन्ने की है चाहे अदरवाइज, अब जैसे धान लग रहा है, धान के ऊपर भी हम इनको बताएंगे, या जैसे गन्ने में भी हमने इनको जो भी बोर्ड हो, मुड्डा हो या इनका तिबरसा, जो भी हमने इनके अंदर डिजीज थी, या इंसेक्ट है या पेस्ट है या आपका न्यूट्रिशन है या फर्टिलाइजर है, उस चीज के बारे में इनको सही जानकारी देके, तो आज हम इस पे यहाँ पे खड़े हैं इनके बीच, क्योंकि हमने इनको पहले अच्छा कराया, जब भी हम यहाँ इनके खड़े होने योग्य यहाँ पे हुए हम। तो ये धान है, ये धान देखो आप, इस तरह लगाया जाता है। ये जैसे लगा रहे हैं अभी आप देखो, यानी कि इसकी दूरी मैक्सिमम इन्होंने जो बनाई है वो यानी कि इसको बोलते हैं एक बिलान। ये देख लो नाप के, एक से बस ज्यादा लिया है। वैसे तो एक ही बिलान की दूरी होती है। जब ये लगाते हैं, इसका इस तरह लगता है धान, इस लेवल से इस लेवल से, जिससे कि पौधे को भोजन बहुत अच्छा मिले, उसका तना जिसको बोलता है फुटाव ब्यात बढ़वार, वो बहुत अच्छी मिले। तीसरी चीज, इसके अंदर जो भी आपकी नीचे की जो भी अंदर की डिजीज है, जो कि मिट्टी के अंदर, यानी कि सोयल बोन डिजीज जिसको बोलते हैं, बोन डिजीज, जितनी भी मिट्टी के अंदर जो भी फंगस है वो, तो इसके अगर इसको हम लगा देते वाले यहाँ पे और यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम ये लगा रहे हैं, मान लीजिए ज्यादा घिन का लगाएंगे तो पैदावार कम होगी। अगर हम इस स्टेप पे लगाएंगे तो पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि पौधे को खुराक मिलेगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, और पौधे का नीचे से ही जो अच्छी कंपनी के भी फर्टिलाइजर है या अदरवाइज पीजीआर है वो डालेंगे, तो इसके अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। दूसरा, इसके अंदर जो डिजीज आती है, डिजीज अगर हम शुरू से चैप्टर बताते हैं, इसमें शुरू में स्टार्टिंग में आएगी बेकानी डिजीज। ये जैसे बेकानी डिजीज इसको बोलते हैं आपका, जैसे ये पौधा है, ये पौधा आज तो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ये जो भी डिजीज यानी कि बेकानी रोग, जो बेकानी रोग धान के अंदर आएगा वो सही, जैसे आज ये लगा रहे हैं, सही इनके 15 से 20 दिन के बाद वो इनको दिखाई देगा। और वो जब दिखाई देगा, जब पेड़ के ऊपर इस तरह सफेद हो जाएगा, तो उसको नीचे गांठें बन जाएंगी, और यहाँ से पीला हो जाएगा, इधर से सफेद हो जाएगा, तो जड़ों में गांठें बन जाती है काली काली। तो उसको बेकानी डिजीज की वजह से, क्योंकि बाद में बोल देते हैं झंडा आ गया, तो मेन होती है इसमें सबसे जो स्टार्टिंग में आएगी डिजीज, वो बेकानी डिजीज आएगी। दूसरी जो डिजीज आएगी इसके अंदर, फिर उसका टाइम पीरियड होता है जब धान आपका 20 दिन से और 40 दिन के बीच होगा। उस पे आपके येलो रस्ट और आपका लीफ स्पॉट, यानी कि पत्ती के ऊपर गोल 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 धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, गुलाबी गुलाबी। तीसरी जो येलो रस्ट आएगी, वो बाली निकलने के बाहर आएगी। यानी कि जो फंगस की 3 बीमारी है मेन धान के अंदर, बेकानी डिजीज, लीफ स्पॉट, और साथ में आपका बाद में जो येलो रस्ट, जो ऊपर से पीला पीला हो जाता है, हल्दी जैसा दिखाई देगा। तो ये तो हो गई इसकी बीमारी की बात। अब बात करते हैं जो इसमें इंसेक्ट यानी कि कीड़ा, स्टेम बोरर इसके अंदर आता है। जस्ट उसका पीरियड होता है 20 से और 40 दिन के बीच का, वो इसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। उसको भी हम बताते हैं वो कैसे लगता है। ये यहाँ पे सपोज करो ये धान है, तो स्टेम बोरर यहाँ पे आएगा और यहाँ से घुस जाएगा, और यहाँ से इसको नीचे को उसका मुंह होगा, यहाँ से खाएगा और ऊपर को अपना गंदगी फैलाएगा। तो क्या होगा, जब तो दिखता नहीं फार्मर को, जब तक ये गाभे में भी आ जाता है धान, तो उस टाइम उसको पता नहीं लगता। उसके बाद में उसको पता जब लगता है, जब धान के ऊपर सफेद सफेद बाली उसको नजर आने लगती है, वो कहता है कि अब तो इफेक्ट आ गया। चाहे उसमें कोई भी दवाई डाल लो उस टाइम, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो रोग नीचे से पहले लग चुका और उसको बाद में हम कंट्रोल कराए तो इम्पॉसिबल। वो सब वो है, क्योंकि शुरू से ही इसमें 2 डोज डलती है स्टेम बोरर की। वो पीरियड होता है कि कब डालनी है। तो स्टेम बोरर आ गया, और साथ में आ गया आपका इसका लीफ फोल्डर।
क्योंकि लीफ होल्डर वो होता है जो पत्ता लपेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि पत्ता लपेट आ गया जी, सुंडी है पत्ती पे, पत्ती चौड़ी होगी और जाला बनाए रखेगी और बीज के अंदर घुसी रहेगी, उसको बोलते हैं आपका लीफ होल्डर। उसके बाद आपका इसमें जो स्टेम बोरर हो गया और आपका लीफ होल्डर, इंसेक्ट में आपका ये आएगा। उसके बाद इसमें जो सोकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीट, रस चूसक कीट जब हमला करेंगे इसके ऊपर, जब ये आपकी बाली बाहर आ जाएंगी, उस टाइम प्रकोप होता है इंसेक्ट उसका, रस चूसक कीट का, जो कि आपका दाने का रस भी पीती है। यहाँ से बैठेंगी, उसको बोलते हैं गंदी कीट, यहाँ पे बैठेगा और यहाँ से उसका रस पीना स्टार्ट कर देगा, तो वहां से वो चावल खराब हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर बाद में जब सबसे भयंकर समस्या बनती है, क्योंकि मौसम वो होता है क्लाइमेट, उस टाइम बारिश के भी असर होते हैं और धूप के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये जाके दिवाली के आसपास कटेगी आपकी, ठीक है ना जी? जी। हाँ, दिवाली के आसपास कटेगी, तो उस टाइम मौसम थोड़ा सा हो जाता है। तो एक उसके अंदर बीपीएच का अटैक आता है, जो कि सुकिंग पेस्ट में आता है। बीपीएच उसको बोलते हैं जो धान के अंदर गोल 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 जगह जगह से वो जल जाता है। तो वो रात रात में क्या होगा अभी दिखाई देगा, क्योंकि उसके नीचे जो झुंडा होगा तो वो कहां से ही दिखाई देता है। जैसे झुंड है, झुंड में आप इसको इस तरह करोगे तो नीचे बैठा दिखाई देगा, चार तरह का, एक हरे रंग का पाएगा, एक भूरे रंग का पाएगा, एक काले रंग का पाएगा और एक आपका नीले रंग का पाएगा। अगर हम उस मच्छर को उस टाइम देखेंगे तो घर में जो भी लाइट होती है, लाइट के ऊपर वो मच्छर आ जाता है, क्योंकि लाइट पर यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो लाइट पे एकदम आएगा, तो वो घर में ज्यादातर देखने को भी मिल जाता है। यार ये तो ब्राउन भी है, ये तो येलो भी है, ये तो सफेद भी है, ये तो हरा भी है। तो वो मच्छर यहाँ से घर के में जो लाइट होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही इसमें होता है। बाकी आ गया अब इसमें हर्बिसाइड। हर्बिसाइड हम इसमें 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार। पहले जब हम पनीरी तैयार करते हैं, जैसे कि ये पनीरी है तैयार हो गई, इसमें घास की दवाई लगती है जो कि आपकी 15 से 20 दिन में लगती है। कोई भी घास हो आपका, उसको कंट्रोल करती है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो, चाहे वो सक्रिय पत्ती हो। उसके बाद दूसरी बार जब इसमें आप हर्बिसाइड लगाओगे, कोई भी खरपतवार नाशक, वो इसके 72 घंटे के अंदर अंदर डलती है और वो दवाई डालने का है। जैसे हमारे यहाँ तो वो दवाई लाओ उसके अंदर उसको डालो आधी, उसके बाद बोतल भरो, ऊपर से छेक करो और ऐसे जैसे मैं इसमें घूम रहा हूं इस तरह उसका छिड़काव करें, क्योंकि वो इसके अंदर के लिए वो इसके अंदर लेयर बना देगी। यानी कि लेयर जैसे कि हरी हरी काई लग जाती है इस तरह खेत के अंदर पूरे। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो तो इस पे होगी, बाकी उसको बंधित हो जाएगी, क्योंकि लेयर बन जाएगी तो घास जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, तो घास नहीं जमेगा, वो वहीं पे ही रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी चीज उसके बाद अगर कोई बाई चांस कोई घास उग के आ भी गया तो वो 20 से 25 दिन पे उस पे स्प्रे होता है। पहले प्लांट को सुखाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। तो ये 3 दफे से घास की दवाई लगती है इसके अंदर। डिजीज के लिए हमने जो भी बीमारी आती है उसके लिए हमने बता भी दिया, तरह के चूरने से हो गए। जो कीटनाशक दवाई है उसके लिए भी हमने आपको बता दिया, जो अदरवाइज जो भी फर्टिलाइजर या पीजीआर है उसके लिए भी हमने इनको बताया। तो आओ मिलवाते हैं श्री कुशल पाल जी से। नमस्कार सभी भाई को, राम राम। भाई का हमारे साथ काफी सहयोग रहा, हमारे पास आए, समय दिया हमें, इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई को भी। और भैया की सलाह से हमने जो है ये धान लगाना शुरू किया है, और भैया की देखरेख में हमारी जो है गन्ने की फसल होती है। हम हर साल जो गन्ने की फसल बोते हैं भाई की सलाह से, भाई की जो है योगदान से, भाई के सहयोग से ही पैदा करते हैं। हमारे यहाँ जो गन्ने की फसल होती है ज्यादातर हम यहाँ पे गन्ना ही बोया जाता है। अब की बार धान लगाया, पिछली बार भी थोड़ा धान लगाया था, और लगाने के बाद में भाई का सहयोग रहता है, उससे हमारी फसल बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और लोगों के मुकाबले बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसकी। और भाई का भी सहयोग रहता है, समय समय पे आके हमारे खेत को देखना, उसको बताना ये दवाइयाँ लगनी है आज के आपके खेत में, ये कल लगेगी, इस दवाई को इस तरीके से कैसे इस्तेमाल करिए, आपकी अच्छा उसमें प्रोग्रेस आएगी।
और काफी चीजों में बहुत ज्यादा हमारा जो है सहयोग करते हैं भाई। इस चीज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भाई का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी। मुझे नहीं पता था कि आप में इतना मेरे लिए प्यार छुपा है। वो तो पता लगता है क्योंकि हम आते थे जाते थे, जो आज आप आते आपने रहते हो हमारे हमारे पास में, जब तो भैया आप देखते हो भाई, भैया ये फसल में ये दिक्कत हो गई, इसको ठीक ऐसे ठीक। करो ऐसे करो, आप लोग तो सहयोग करते हो। हाँ हमारा तो काम करना है, आप बताएंगे। बताने वाले का कहते नहीं, पहले बड़े बुड्ढों ने कहा कि बताने वाले का आधा 50 पैसे और करने वाले का 25 पैसा। तो बताने वाला बड़ा होता है करने वाले के मुकाबले। चलो तो मिलवाते हैं जोगिंदर जी से। ये हमारे चाचा है। हेलो, बाप सवाल है। नमस्कार जी। जो कुशल भाई ने कहा वो सब सच है, और भाई का सहयोग हमारी गैर रही है बस। और की है। और जैसे आप हमारे साथ इस हाँ ना, साल हाँ, जुड़े, बढ़िया बढ़िया दवाई आ रही, बढ़िया फसल करवा रहा, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी फसल करी हमारे यहाँ फिलहाल। कोई शिकायत ना ना हमसे? जी, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। भाई वरना जैसे एक कि नंबर की फसल खड़ी है। कोई एक भाई नंबर की। एक किसान की भी वो शिकायत हाँ, रहती है यार, उनने नहीं, तो नहीं, कोई बिल शिकायत नहीं। बिल बहुत ज्यादा बना दिया। ना ना ना, कोई नहीं, एक नंबर की नॉर्मल GML दवाई दे, हाँ। बिल्कुल रेट पर दवाई मिले, हाँ। कोई किसी किस्म की, सब सब दुकानों पे मंदी मिले। हाँ उचित रेट में, हाँ, होलसेल उचित, रेट हाँ, मेरे यहाँ पे है। होलसेल रेट। फार्मरों के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर दिया है कि मैं जो भी दवाई है मेरे पास वो बेचेंगे। ये मैंने एक कसम खा ली है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो आप लोगों की ही लिए ही बना है स्पेशल। तो जितना भी मेरे से जो जैसे भी अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराना, अच्छे रेट पे उपलब्ध कराना, ऐसे नहीं है कि रेट तो उपलब्ध करा दिए पर क्वालिटी जीरो होगी। तो उसमें जैसे कि मैं जगह जगह जा रहा हूं तो देख भी रहा हूं कि लोग पहले उस बात ही नहीं देखते थे, पर जब से हमने उनको अच्छा कराने की कोशिश करी है तो लोगों में हमारा विश्वास और ज्यादा बना है। तो हम रिजल्ट भी अच्छा आने लगा, सीधे तो रिजल्ट के होने के बाद ही तो आपका जो है विश्वास जुड़ता है लोगों का। हाँ रिजल्ट अच्छा होगा तो विश्वास भी अच्छा जुड़ेगा लोगों का। विश्वास जुड़ेगा। तो हम तो यही प्रार्थना ऊपर वाले से करते हैं कि उसके रूप में ऊपर वाले का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा उनके रूप में जो भाई हमारे किसान हैं वे भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान तो हमें आशीर्वाद दे ही रहा है। क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि जो स्टेप हमने उठाया है उसमें हम कहीं भी किसी भी परसेंट से गलत साबित हो। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी साथ है और ये प्रभु हैं उनके रूप में ये भी हमारे साथ है। क्योंकि इनसे ही हमारे बच्चों की जो रोजी रोटी है, हमारे बच्चों के स्कूल की फीस है, चाहे जो भी हमारे घर में मसाले हैं वो सब इन्हीं की देन से हैं। अगर आज हमारे साधन है तो सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ तो सब इनका आशीर्वाद है। ये बिल्कुल हम इनके आशीर्वाद से इनके ये हमने एक अपना लक्ष्य बनाया है अंदर ही अंदर। क्योंकि किसानों का साथ हमारा विश्वास, ये हम इसको खोने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। आ जाओ आपको मिलवाते हैं, आ जाओ। कितनी सारी लेडीज है ये, कुछ नाम बताओगे अपना, एक आदमी बताओ जल्दी। ये धान लगा रही हैं, ये हमारे पास में आए हुए हैं, ये पास में आ रही है, सब धान ये लगा सभी रही है, धान धान की लगाते रोपाई हैं। कर रही है। और किस जो तरह है रोपाई कर रही है, इनका भी किस तरह? काफी सहयोग है हमारे धान लगाने में। ठीक है, तो इन्हें एक मिलते मिलवा हैं। लो पहले किसी देखिए को। आपका नाम बताइए। महेंद्री। महेंद्री। हाँ जी। ये महेंद्री आंटी है, हमारी बहुत ही सहयोगी है, हमसे बहुत प्यार करती है, हम इनके बच्चे हैं। आंटी जी ये दूसरे वाली हैं, इनका नाम बताइए। जीवन लता जी। हाँ जी। आंटी जी आपका नाम? सुदेश। आपका आंटी जी? शिक्षा। शिक्षा। आपका आंटी जी? शांति। हाँ, ये सभी आंटी जी हमारा सहयोग करती है, हमारे काम में हमारे साथ में, हमारे साथ लगी रहती है, काफी हमारे साथ लगी रहती है, बच्चा मान के हमारे साथ में पूरा सहयोग करती है पूर्ण रूप से। और इनके सहयोग से ही हमारा कार्य पूरा हो पाता है। इनके सहयोग बगैर हम भी अधूरे हैं। और किसान का जो है काम अकेले तो कर नहीं पाता, कोई भी काम आदमी होता है सभी के सहयोग से होता है। इसी चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद भाई साहब आए हमारे पास में, बहुत बहुत इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इनका तहे दिल से और बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूंगा भाई हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ साथ हमारा जो है आके हमारी फसल, हमारा नुकसान, हमारा जो है आने वाले टाइम पे हमारे प्रॉफिट के लिए हमारे लिए काम करते रहें। हम इनके लिए काफी आभारी रहेंगे और सदैव हम इनके साथ में सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार कुशल जी। तो सभी किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर वीडियो में कोई भी आपको मतलब कोई बात की मतलब जानकारी नहीं मिल रही तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या हम वीडियो किस तरह की बना रहे हैं या सही जानकारी दे पा रहे हैं या नहीं, वो भी हमें कमेंट में
हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले